हाँ, तो अब आपका जो लास्ट टॉपिक था उसी में अब आगे एसक्यूएल में थ्योरी में अब आगे देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट है डीबीए। पूरा नाम है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये क्या होता है? इट इज ए पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल for defining the database scheme settings, security, features in database, ensuring proper functioning of the database, etc. ठीक है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो उसका यूजर है वो क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग डाटाबेस, डाटाबेस का स्कीम, सेटिंग, सिक्योरिटी, फीचर्स, वो सारी चीजों को डिफाइन करता है। एंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाटाबेस एटसेट्रा, कि वो फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, ये सारी चीजें भी डिफाइन करता है। ठीक है। आगे अगला देखते हैं एसक्यूएल। जो आपका माई एसक्यूएल लिखते हैं तो उसमें एसक्यूएल का क्या यूज है? एसक्यूएल का पूरा नाम है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज इसमें देखें, इट इज ए नॉन predictable procedural language that is used to create manipulate
and process the database. ये क्या होता है? एसक्यूएल जो है आपका नॉन प्रोड्यूशियल लैंग्वेज है जो यूज होती है क्रिएट करने में और मैनिपुलेट करने में एंड प्रोसेस द डाटाबेस को प्रोसेस करने में इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे थर्ड, नेक्स्ट है द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल अगर आपसे पूछा है व्हाई डू वी यूज क्रिएट टेबल, इसका आंसर आपको देना है द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज द क्रिएट टेबल statement the create table statement is used to create tables to store data, tables to store data ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये स्टेटमेंट यूज होता है टेबल क्रिएट करने के लिए और उसमें डेटा स्टोर करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं आगे अगली हेडिंग, अगली है आपकी ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल देखिए, इट इज यूज टू चेंज द structure of a table alter it is created, alter it is created। ठीक है, ये आपका ऑल्टर का यूज कि आप ऑल्टर टेबल अगर आपको पूछा जाता है कि ऑल्टर टेबल का क्या मतलब है, तो ऑल्टर टेबल इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ऑल्टर इट्स क्रिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट है रीनेम। ऑल्टर में एक रीनेम का भी ऑप्शन होता है कि आप रीनेम कर सकते हो उस नेम को। तो इट कमांड इज यूज्ड टू चेंज द नेम, या इट कमांड या दिस कमांड, this command is used to
change is used to change the name of the table or a database object ठीक है। रीनेम के बाद डिस्क्राइब एक आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें उसमें डिस्क्राइब लिखना होता है टेबल का डिस्क्रिप्शन की अगर आप बात की जाती है तो दिस कमांड अलाउ, जब आप डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं, दिस कमांड allows to view the structure of a table the column name and data type. The column name and data types. तो आपका डिस्क्राइब, जब आप डिस्क्राइब टेबल करते हो तो उसमें क्या आता है, ये आपको स्ट्रक्चर बता देता है टेबल का जिसमें कॉलम नेम होते हैं और डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, अगली आपकी थ्योरी, नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखते हैं अगला। इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड करते हैं, इंसर्ट इनटू, उसका क्या यूज है वो लिखते हैं। इसमें लिखे द इंसर्ट कमांड इन एसक्यूएल is used to add records to an existing table, यानी कि आपका इंसर्ट कमांड का यूज है कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, बनी बनाई टेबल। ये आपका इंसर्ट कमांड के यूज से आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगली देखते हैं। इंसर्ट के बाद अगर अगली है आपकी अपडेट। अपडेट में देखें, द अपडेट कमांड कैन बी यूज्ड to modify information contained within a table
within a table either in bulk or either in bulk or individually. ठीक है, तो इसमें क्या है, अपडेट कमांड से आप मॉडिफाई कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को जो आपकी टेबल में है, एक या बल्क में या फिर एक पर्सन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बाद। इसके बाद है डिलीट कमांड। अगली है आपकी डिलीट। डिलीट में देखें, दिस कमांड विद ए वेयर क्लॉज with a where clause can be used to remove a record from the personal information table. From the personal information table। ठीक है, डिलीट कमांड से क्या है, आपको यूज करना है वेयर द क्लॉज कैन बी यूज्ड टू रिमूव द रिकॉर्ड। कोई रिकॉर्ड को अगर आपको रिमूव करना है फ्रॉम द पर्सनल इंफॉर्मेशन टेबल, जो भी आपकी टेबल है उस टेबल से। ठीक है, नेक्स्ट है डिलीट के बाद स्ट्रिंग। ये आपके यूज होते हैं जब आपको स्पेशली अलग से जो डबल या ट्रिपल रिपीट हो रहे हैं वो आपको नहीं चाहिए, तो उनके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग। ये है, दिस क्लॉज इज यूज्ड टू remove the duplicate rows in the output. Rows in the output। ठीक है, डिस्ट्रिंग के बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला है आपका ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में देखें,
This clause is used. This clause is used in select command in a select statement in select statement in conjunction with aggregate function to group the result based on the string value distinct value in a column. ठीक है, यहाँ क्या है ग्रुप वाई में दिस क्लॉज इज यूज्ड टू सेलेक्ट द स्टेटमेंट इन द कंजक्शन विद द एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन में यूज होते हैं और एग्रीगेट फंक्शन आपके कौन कौन से थे? एक तो आपका था सम, एक आपका काउंट, एक आपका एवरेज, ठीक है, और एक आपका था मैक्स और एक था आपका मिन. ये 5 आपके थे एग्रीगेट फंक्शन. इनसे क्या होता है, ये ग्रुप वाई करता है, ग्रुप वाई बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन को. तो इससे क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली सम कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का, ये काउंट कर सकते हैं, एवरेज लगा सकते हैं, मिन लगा सकते हैं या मैक्स लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये है आपका ग्रुप वाई फंक्शन. नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला थ्योरेटिकल पार्ट. ट्रांजिशन इसी में नीचे यूज कर ले रहा हूं. ट्रांजैक्शन इसमें देखिए, इट इज ए यूनिट ऑफ वर्क, इट इज ए यूनिट ऑफ वर्क that is performed against a database transaction are units or sequences of work accomplished in a logical order. In a logical
ऑर्डर। ठीक है, ये थे आपके डिलीट, स्ट्रिंग, ग्रुप बाय और ट्रांजैक्शन। अब इसी में आगे एक आपका कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। नेक्स्ट है आपका कमिट। कमिट में दिस कमांड इज यूज्ड टू save changes invoked by a transaction to by a transaction to the database तो ये आपका क्या है, ये आपकी कमांड है, ये सेव चेंजेस यानी जो आपके सेव पॉइंट है उनको चेंज करने के लिए होता है। जैसे मैंने बताया था, कमिट करके आप वापस करेंगे तो कमिट में आपका एक ऑटो कमिट 0 होता है और एक ऑटो कमिट 1 होता है। तो अगर आप 0 कर देंगे तो वो कमिट बंद कर देगा, फिर आप पीछे बैक साइड पे उसको ले सकते हैं, अनडू और रीडू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमिट हो गया। कमिट के बाद देखते हैं आपका रोल बैक। रोल बैक ये इन शॉर्ट में आपको एक एक नंबर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। रोल बैक में rollback command is the transactional command used to undo transaction that have not already been saved to the database तो इसमें क्या है, रोल बैक में रोल बैक कमांड जो होता है आपको बैक साइड में ले जाने के लिए। कमिट ऑन ऑफ कर दिया आपने, उसके बाद जब आप रोल बैक करेंगे तो इससे आप एक कमांड के पीछे जाना है, 2 कमांड पीछे जाना है, जितना आपको पीछे जाना है तो ये आप रोल बैक से कर सकते हैं। तो रोल बैक कमांड इज द ट्रांजैक्शनल कमांड इज यूज्ड टू अनडू द ट्रांजैक्शन दैट हैव ऑलरेडी बीन सेव्ड टू द डेटाबेस। जो आप डेटाबेस में सेव कर चुके हैं उस ट्रांजैक्शन को आपको बैक साइड में लेने के लिए, अनडू करने के लिए आप उसे यूज करते हैं। ठीक है, इसी में लास्ट आपका
रोल बैक के बाद आपका सेव पॉइंट, सेव पॉइंट सेव पॉइंट क्या है? सेव पॉइंट इज ए पॉइंट save point is a point in a transaction where when you can roll the transaction back, roll the transaction back to a certain point without rolling back the entire transaction. ठीक है। सेव पॉइंट क्या होता है? सेव पॉइंट ये आपका यूज होता है, एक पॉइंट होता है जो आपका ट्रांजैक्शन व्हेन यू कैन रोल द ट्रांजैक्शन बैक टू ए सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट पर अब आपको जब उसको वापस लाना होता है, जैसे मैंने कहा था सेव पॉइंट ए सेव पॉइंट बी, तो वहाँ पे मैंने सेव पॉइंट ए पर अगर मुझे वापस लेना है, यहाँ पे लिख दूंगा रोल बैक टू ए, तो फिर आपका वहाँ तक पहुँचेगा। अगर मैंने लिख दिया सेव पॉइंट लिखा ही नहीं है, अगर मैंने रोल बैक कर दिया तो आपको सबसे ऊपर स्टार्टिंग पहुँच जाएगा। अगर मैंने सेव पॉइंट बना लिए ए बी सी डी, तो वो उन्हीं पे रोल बैक टू ए रोल बैक टू बी, वहीं डायरेक्ट वो कंडीशन पहुँचेगी। ठीक है, तो ये थे आपके थ्योरेटिकल पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।